हम लोग प्रधानाध्यापक हैं। अभी जो आप देख रहे हैं तकरीबन 1500 प्रधानाध्यापक, दो कमरों में 1 से 12 तक का विद्यालय चलता है। विद्यालय जहां पर 2-2 हजार बच्चे हैं, 2500 बच्चे हैं, वहां एक कप्तान मिल जाएगा। जिला न दे करके पटना मुझे कहाँ दिया गया? कोसी प्रमंडल में सुपौल, वो भी एकदम नेपाल के बॉर्डर पे। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग हम लोगों का है वेतनमान की। आज एक शैक्षिक गोष्ठी का आयोजन था जिसका विषय था प्रधानाध्यापक, शैक्षिक गुणवत्ता और गैर शैक्षिक दायित्वों की चुनौतियां। हम लोग प्रधानाध्यापक हैं। अभी जो आप देख रहे हैं तकरीबन 1500 प्रधानाध्यापक बिहार के हर जिले के कोने कोने से आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि तनाव मुक्त होकर विद्यालय में पठन पाठन करें और बिहार के नौनिहालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम तैयार करें। लेकिन इसमें जो बाधा पहुंचती है, जो गैर शैक्षणिक जो कार्य है, जैसे बीएलओ के रूप में कार्य करना, जनगणना के रूप में कार्य करना, प्रतिदिन लगातार ऑफलाइन ऑनलाइन रिपोर्टिंग देना, इससे हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे बहुत सारी जो बहना है, जो विकलांग हमारे भाई हैं, इस तरह के जो बहुत लोग हैं 500-500 किलोमीटर दूर अपने घर से पदस्थापित हैं। हम चाहते हैं उन सबका पदस्थापन अपने गृह प्रखंड पंचायतों में हो। इसका एक सुगम सा रास्ता है कि तकरीबन 2000 से ऊपर राजकीयकृत पीएम श्री मॉडल विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन है। इन सबों का वहां पर पदस्थापन किया जाए, सभी लोग अपने घर के पास चले जाएंगे और वैसे विद्यालय जहां पर 2-2 हजार बच्चे हैं, 2500 बच्चे हैं, वहां एक कप्तान मिल जाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग हम लोगों का है वेतनमान की। आप कल्पना करें कि 78,000 रुपए का जो बेसिक जो पे होता है, हमको लेवल 12 चाहिए, प्रचार का पद चाहिए, राजपत्रित का दर्जा मिलता है +2 के प्रधान को, लेकिन उससे आधे मूल वेतन है हमारे। जाहिर सी बात है, हम लोगों का भी परिवार है। हम जब परिवार के भरण पोषण से में परेशान रहेंगे, आर्थिक तंगी में रहेंगे, तो पूरे मनोयोग से अपना ध्यान जाहिर सी बात है विद्यालय में नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि अपना पूरा जो ध्यान हमारा हो वो विद्यालय में, क्योंकि प्रधानाध्यापक शिल्पकार के भूमिका में होते हैं, इसलिए हम लोगों को जो पूर्ण जो मेरा वेतनमान है लेवल 12 दिया जाए, सभी विद्यालयों में पदस्थापन किया जाए, राजपत्रित का दर्जा दिया जाए, नाम को प्राचार्य किया जाए। नहीं, सभी लोगों ने एक मुश्त, आप लोगों ने सुना होगा, सभी ने कहा कि आपकी सारी मांगे जायज है। आश्वासन दिया है कि हम सदन में भी आपकी बात को रखेंगे और सरकार से भी बात कर हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी बातें यहाँ पर आई है, क्योंकि हम लोगों का मकसद तनाव मुक्त होकर के विद्यालय में पठन पाठन करना है। शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई, उनसे माननीय लोगों की बातचीत हुई है, हम लोगों को भी बुला गया है, वो बुलाएंगे तो हम लोग वहाँ भी उनसे बात रखेंगे। और शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छी बातें कही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री जी भी पहले शिक्षक रह चुके हैं, वो हमारी वेदना को, हमारी समस्याओं को वो पहले से ही जानते हैं, तो वो पूरा करेंगे, हमको विश्वास है शिक्षा मंत्री जी पर। मैं भी इस बात का मैं इससे सहमति व्यक्त करता हूँ। हमारा काम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, विद्यालय को सुदृढ़ करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है, हम तो उसमें भरपूर साथ देते हैं और देना भी चाहिए। पूरे बिहार से आपने देखा था। आज जो मांग रखी गई थी वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ही मांग रखी गई थी, क्योंकि हमारा जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2 कमरों में 1 से 12 तक का विद्यालय चलता है। तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए। और बता दें कि ग्रामीणों का भी सहयोग हमें चाहिए और हम लोग तो लगे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना हमारा कर्तव्य है, हम इन्हें करेंगे ही करेंगे। इसके लिए हम लोग सभी प्रधानाध्यापक आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम जहां भी गए हैं वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षाएं देंगे, लेकिन हमें भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। हमें राजपत्रित का दर्जा देना चाहिए, वेतनमान लेवल 12 मिलनी चाहिए और हमारा पुराना जो सेवा है वहां से हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलनी चाहिए। ये हमारा मुख्य मांग है। हमारे गृह जिला में हमारा स्थानांतरण होना चाहिए, हमारे गृह प्रखंड में हमें रखना चाहिए। नहीं, बीपीएससी से जो भी प्रधानाध्यापक बहाल हुए हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मैडम पटना की है, सुपौल में बहाल है। बीपीएससी के लिए जिला अलॉटमेंट नहीं किया गया, दूसरे जिला में पदस्थापित, दूसरे जिला में बहुत दूर पदस्थापित है। हम लोगों से बक्सर के शिक्षक किशनगंज में मांगा जरूर गया, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, प्रमंडल, हमने प्रमंडल पटना दिया, लेकिन पटना प्रमंडल
दे करके पटना मुझे कहाँ दिया गया? कोसी प्रमंडल में सुपौल, वो भी एकदम नेपाल के बॉर्डर पे वीरपुर से सटा हुआ है। भोजपुर है, राघोपुर जी। तकलीफ सर, काम करना है, जिसको काम करना है वो करेंगे ही। रहा कि परिवार से दूर है तो एक ध्यान तो लगा ही रहता है ना कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। अब मेरा बच्चा 10 साल का छोटा है, वो बोलता है मम्मा कब, अब आप क्या चीज की कमी थी, पैसे की कमी थी जो आप गए, तो बड़ा हमको दर्द तो अंदर उठेगा ना कि आखिर बच्चे हमारे चिंतित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो उसने मैं कैसे संभालूं? अच्छा, चुनाव भी होना है एमएलसी से जी 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 जी। तो उसमें क्या मतलब आप लोग उसको लेकर पहले से अपनी मांग रख रहे हैं या पहले से ही? नहीं, पहले से ये मांग हम लोगों की थी। जब हम लोग की ज्वाइनिंग कराई जा रही थी उसी समय से था कि हम लोगों को अपने घर के नजदीक ब्लॉक में दिया जाए ताकि हम लोग अपना सर्वस्व जो गुण है वो दे सके, विद्यालय को नैतिकता पूरे अच्छे से चला सके। विद्यालय जो होते हैं, एक कैप्टन जो होता है, प्रधानाध्यापक क्या है, एक कैप्टन है। अगर वो सही से मानसिक रूप से वह सही रहेगा, विचलित नहीं होगा, तो विद्यालय को अच्छा वो अपना सारा सर्वस्व देगा और सारे शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है।